कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को दिखाए जाते हैं जो कि एक ऑफिस की जॉब करती है। उसको उसकी लाइफ बहुत बोरिंग भली लगती है क्योंकि उसको लाइफ टाइम जैसे डेली रूटीन के साथ काम करना पड़ता है। इसकी वजह से वो लड़का हमेशा ही बहुत ज़्यादा परेशान में रहता है क्योंकि उसको लगता है उसकी ज़िंदगी एक रोबोट की जैसे चल रहा है। तो एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक अचानक मोड़ आता है। जब वो टीवी देखता था तब उसकी चश्मे के अंदर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। तभी वहाँ पर वो बैठे बैठे मर जाता है। फिर हमें दिखाई जाती एक लड़का जो उसके सामने बैठे हुए और उसको नाम से पुकार के, ताकारू तुम्हें फिर से जिंदा होकर कैसे लग रहा है? ताकारू तुम कौन हो? फिर वो लड़का बोलते हैं, मैं इस वर्ल्ड का मैनेजर ही समझो कि मैं एक गॉड ही हूँ। तुम मुझे गॉड भी बोल सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी उस दुनिया से इस दुनिया में टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। तुम जिस दुनिया में जाओगे तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन ताकारू उसको अपना एक एलियन समझता था क्योंकि वो ताकारू गॉड को एक एलियन समझ रहा था। लेकिन गॉड उसको बोले, मैं एक गॉड हूँ, मुझे समझा करो। उसके बाद ताकारू को बोलते तुम्हें कैसी कैसी पावर चाहिए तुम बताओ। उसके बाद गॉड उसके पास कुछ ऐसी मैजिक पावर दे देते। उसके बाद वो उसे बोलते तुम्हें जाकर उस दुनिया में से चीजें ढूंढना है और उसको बेचना है और तुम्हारे काम है चीजों को आइडेंटिफाई करना। जिस चीजों को तुम आइडेंटिफाई करोगे उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद गॉड कहते हैं तुम्हें और क्या चाहिए? तब ताकारू कहते मुझे तो बहुत सारी क्यूट सारी लड़की चाहिए, इसलिए तुम मुझे जल्दी जल्दी उसको उस दुनिया में भेजकर मुझे क्यूट से लड़की दे दो। फिर ऐसे बात करके करते ताकारू के साथ कुछ ऐसा इल्यूशन होते हैं। उसको देखकर गॉड कहते शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें पावर दे दिया। उसके बाद ताकारू के आंख थोड़ा थोड़ा ताकारू के शरीर ब्लैंड होते जा रहा था। ताकारू कहते गॉड तुमने मेरे साथ क्या किया? तब आस्ते आस्ते करके ताकारू की आंख बंद हो गया और ताकारू अपने आप को एक हरे भरे जंगल जहाँ पर अनदर वर्ल्ड मतलब दूसरे वर्ल्ड में आपने आपको ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और ताकारू उस दुनिया में आकर कहते हैं मैं इस दुनिया में फिर से जिंदा हो गया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दूसरी दुनिया में आ गए। फिर ताकारू उछल कर उठ रहा है। फिर ताकारू अपने पास एक शहर देखते हैं लेकिन ताकारू को याद आते हैं उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। अगर शहर में उसको जाना है तो उसके पास पैसा चाहिए। फिर उसको गॉड की बात याद आती है जो उसको चीजें को ढूंढना पड़ेगा। फिर ताकारू क्या कहते हैं अपनी स्किल को एक्टिव करने के लिए स्पेल एक जमीन पर लिखता है। फिर जमीन पर जब अपने स्पेल लिखते हैं वो दिखता है कि उसके स्पेल काम नहीं कर रहा। फिर वो ठीक से स्पेल लिखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसके स्पेल जो मैजिक है वो काम करते हैं। फिर वो चीज़ों को ढूंढना चालू कर देते हैं। उसके बाद उसको एक एस रैंक की फूल मिलता है जो एक जड़ी बूटी है। ऐसे ही करते करते वो एक और करके नया जड़ी बूटी खोजते हैं और उसके बाद उसको एक अंडा मिलता है जो एक सी रैंक का है। और ऐसा चीज़ों को ढूंढने के बाद वो क्या करते हैं शहर की ओर निकल जाता है। और जब वो शहर की ओर निकलते हैं तब उसको एक गार्ड मिलता है और गार्ड उसको देखकर कहते हैं अरे भाई तुम कौन हो? तुम इतना लंबा हो और तुम इस शहर में कैसे आ सकते हो? फिर ताकारू अपने आप को परिचय करने के लिए कहते हैं मैं एक एडवेंचरस हूँ, मैं इस शहर में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस शहर में कुछ चीजें बेचना है। फिर उसको गार्ड कहते हैं ठीक है तुम जाओ, इस शहर में एक सेलमैन है जो तुम्हारी चीजों की बहुत अच्छे प्राइस दे सकते हैं। उसके बाद ताकारू उस सेलमैन के उधर पहुंच जाते हैं और सेलमैन ताकारू को देखकर कहते हैं हाँ तुम आ गए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। ताकारू कहते नहीं मैं इधर कुछ चीजें बेचने आया हूँ, अगर तुम मेरा चीजें खरीदते हो तो तुम बोलो। फिर वो सेलमैन कहते हैं ठीक है तुम तुम्हारा चीजें दिखाओ मुझे अगर बेचना है तो। फिर ताकारू अपना चीज दिखाता है और ताकारू उसको वो अंडा दे देता है जो अंडे देकर कहते हैं ये एक सी रैंक का अंडा है, तुम्हें ये अंडा कहाँ से मिला? ताकारू कहते हैं ये अंडा मुझे जंगल में मिला था और मेरा काम है चीजें को ढूंढना। फिर उसकी स्किल की बात सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो आदमी कहते हैं मैं तुम्हें इसके लिए सिर्फ एक गोल्ड का सिक्का दे सकता हूँ। ताकारू उससे बोले एक गोल्ड के सिक्के से मैं क्या इस शहर में रह पाऊंगा? फिर वो आदमी कहते हैं हाँ तुम इस शहर में एक गोल्ड के सिक्के से 2 दिन रह सकते हो। फिर ताकारू अपने शहर की बात याद करते हैं जहाँ पर उस शहर में 5000 रुपए को देने पर 2 दिन रह सकता था अपनी रियल वर्ल्ड में। फिर ताकारू उसको बोलते हैं ताकारू को वो आदमी बोलते हैं तुम्हें और कुछ बेचना है तो कुछ दिखाओ। फिर ताकारू बोलते हैं हाँ। ताकारू अपने सारे जो जड़ी बूटी जो जमा किया था वो सारे उस आदमी के सामने रख देता है। ये सब कुछ देखकर वो आदमी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ये सारे नया अनोखी चीज कहाँ पर मिला और तुम मेरा जैसे इस छोटी दुकान में ये चीज क्यों बेच रहे हो? फिर ताकारू कहते हैं मैं एक एडवेंचरस हूँ और मुझे इस जगह पर ही बेचना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास रहने के लिए पैसा नहीं है। उसके पास होंगे वो आदमी खुश हो जाते और आदमी उससे एक काम निकलने के लिए बोलते हैं एक काम करो इस शहर में जो एक पहाड़ है उस पहाड़ में तुम चले जाओ। उस पहाड़ में एक मैजिक स्टोन है जिसका कीमत भी बहुत ज्यादा है। तुम अगर उस पहाड़ में जाकर वो स्टोन ले आ जाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। उसके बाद वो आदमी ताकारू को कुछ पैसे की पकड़ के उसको वहाँ से भेज देते हैं। फिर हमें सीन दिखा जाता है ताकारू होटल में जहाँ पर रेस्ट कर रहा था। तभी ताकारू के पास एक लड़की आती है जो है रूम सर्वर जो ताकारू को पानी देने के लिए आ रहा है और ताकारू को पूछता है तुम्हें और कुछ चाहिए? उसकी बात सुनकर ताकारू कहते हैं हाँ यहाँ पर अगर कुछ बात या कुछ सावर टाइप का मिलेगा तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि मुझे क्लीन करना है। उसकी बात सुन के वो लड़की कहते नहीं यहाँ पर तो बात से यूज करते हैं नोबल लोग ही, अगर आप भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास अगर वाटर मैजिक हो तो आप यूज कर सकते हो। उसकी बात सुनकर लड़की वहाँ से चला जाता है। फिर ताकारू क्या कहते हैं एक बार मैं कोशिश करके देखो क्या मैं वाटर मैजिक यूज कर सकता हूँ क्या? फिर ताकारू अपने शरीर के ऊपर एक स्पेल यूज करते हैं। उसके बाद उसके शरीर एकदम जगह से क्लीन हो जाते हैं। ये देख के ताकारू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
फिर हमें सुबह की सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ताकारू एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर स्पेल ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं और स्पेल ढूंढने की कोशिश करने के बाद ताकारू को एक कंकल मिलते हैं जो कि एक एडवेंचरस की है और उस एडवेंचरस की कंकल देख कर ताकारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्या एक कौन सी कंकल है और एक किसका है। फिर उसके पास ही एक लेटर मिला था जो उसकी बहन के और जिस एडवेंचरस की वो कंकाल मिला था वो एक एडवेंचरस था जो कि अपनी बाप की बीमारी था उसके लिए पैसा जमा करने के लिए वो जंगल में हंटिंग करने के लिए निकला था। उसकी जो बहन था वो बहन चाहता था कि उसकी भाई उसके घर में वापस आ जाए लेकिन उसकी भाई मर गया। ये बात पढ़ते ही ताकारू क्या करते हैं उस एडवेंचरस के लिए एक कबर खोद के उसको श्रद्धांजलि दे देते हैं और उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं उधर ही। और उसके बाद ताकारू वहाँ से निकल जाता है। ताकारू वहाँ पे निकल जाने के बाद एक गहरी जंगल में चला जाते हैं जिस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और ताकारू अपनी एक स्पेल निकाल कर जिसकी स्पेल के पास लाइट इफेक्टिंग पावर होता है उस स्पेल को निकल कर उसकी वहाँ पर जितने सारे चीजें था वो सारे स्पेल से दिख रहा था कि कौन सी चीजें लिए जा सकता है और कौन सी चीजें नहीं। और जब ताकारू आगे बढ़ रहा था ताकारू को डर भी रहा था कि उसके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर हमला कर देता लेकिन उसके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं करता क्योंकि ताकारू की हाइट बहुत ज्यादा लॉन्ग था। ताकारू सोचता है मेरा हाइट की वजह से शायद कोई भी मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा। उसके बाद ताकारू सामने और रोशनी मिलते ताकारू सोचते आप नहीं यहाँ से निकल सकते। उसके बाद ताकारू उधर से लंबा भागता है और भागने के बाद जाते जाते ताकारू सोचता है मैं निकल गया लेकिन हमें दिखाई जाता है ताकारू एक गहरी खाई में गिर जाता है। और ताकारू सोचते हैं मैं अगर इस खाई से नीचे गिरूंगा तो शायद मैं इस खाई से नीचे गिरकर ही मैं मर सकता हूँ। उसके बाद ताकारू अपने आप ऊपर फ्लाइंग मैजिक की यूज करते हैं जो फ्लाइंग म्यूजिक की यूज करने के बाद ताकारू आसानी से उस जगह पर लैंड हो जाता है। और लैंड होने के बाद ताकारू सोचते हैं मेरा पास भी बहुत ज्यादा पावर है इसलिए मैं यहाँ से बच पाया। फिर ताकारू आस्ते आस्ते करके डेंजन की ओर जा रहा था। सामने जब जा रहा था ताकारू के पास एक गहरी पानी दिख रहा था, एक तालाब जो तालाब के पानी बहुत ज्यादा चमक रहा था। उस पानी को देखकर ताकारू सोच रहा है क्या ये पानी कितना ज्यादा महंगा हो सकता है। फिर वो अपने एक स्पेल यूज करके उस पानी को देखते वो पानी एक डिमोन की जो रस होता है उसकी पानी होता है और वो पानी एक डबल एस रैंक का पानी होता है जिस पानी को ताकारू क्या करते हैं उस पानी को पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उस पानी से नीचे से एक आवाज आती है और ताकारू से उसकी आइडेंटिफाई पूछते हैं। ताकारू से कहते हैं तुम्हारी नाम क्या है और तुम कौन हो जो मेरी इस जगह पे आ गया। फिर ताकारू उसको बात सुन के ताकारू क्या करते हैं उसको इग्नोर करते हैं और पानी को पीने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी पानी की अचानक उबलने से एक ड्रैगन बाहर निकलते हैं जो ताकारू को बोलते हैं तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, जब मैंने तुमको पुकारा तुम मुझसे इग्नोर क्यों किया। ताकारू उसको इग्नोर करने के लिए ताकारू क्या करते उसके सामने माफी मांगते और कहते मुझे माफ कर दो, मैं इस जगह पर गिर गया था इसलिए मैं यहाँ पर किसी को नहीं दिखे इसलिए आपको बात इग्नोर कर रहा था। फिर ड्रैगन कहते मैं बहुत दिनों से सो रहा था गहरी नींद में था लेकिन तुम्हारा जो स्टेमिना है उसकी वजह से मैं नींद से जाग गया तो तुम मेरे एक काम कर सकते हो। ताकारू कहते हैं मैं तुम्हारे कौन सी काम कर सकते हो आप मुझे बताइए। ताकारू फिर वो ड्रैगन बोलते तुम एक काम करो तुम्हारी स्टेमिना की वजह से जैसे मैं जाग गया तुम मेरे एक बेबी चाइल्ड को जगा दो, मेरे एक बच्चे को जगा दो। ताकारू कहते हैं क्या मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे जगा सकते हो। फिर ड्रैगन कहती है वो तुम मुझ पे छोड़ दो क्योंकि मैं ये सब सवाल लूंगा, तुम्हारी जो पावर है उसको देखकर लगता है तुम ये काम कर सकते हो। और ताकारू उसको फिर ड्रैगन बोलते पहले ये बताओ तुम्हारी नाम क्या है। और ताकारू को जब उस ड्रैगन आइडेंटिफाई करते हैं तब ताकारू ड्रैगन देखते हैं कि उसके पास जो रियल वर्ल्ड की जो फुटेज था वही दिख रहा था। फिर ताकारू कहते हैं मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक एडवेंचरस हूँ, मैं इस जगह पर आकर गिर गया था इसलिए मैं यहाँ पर आया। ताकारू अपने परिचय करवाता है और ड्रैगन उसको अपने एक अंडे जो पानी से निकलकर उसको दे देते हैं और कहते हैं लो इसको तुम यहाँ इससे तुम बच्चे निकालो। फिर ताकारू उस अंडे को हाथ में लेकर मैं इससे बच्चे कैसे निकालूं। फिर ड्रैगन कहते एक काम करो तुम्हारी जो स्टेमिना है सारे ऊर्जा जो शरीर का सारे ऊर्जा वो इस अंडे पर डालो, उसके बाद ये अंडा अपने आप ही बच्चा निकल देगा। फिर ताकारू उस अंडे को लेकर अपने कान पे देकर सुन रहा था कि बेबी ड्रैगन का धड़कन आवाज आ रहा था, बेबी ड्रैगन की दिल धड़क रहा था। उसके बाद ताकारू क्या करते अपनी सारे ऊर्जा उस अंडे पर डाल देता है और अपने सारे ऊर्जा अंडे पर डालने के बाद ताकारू की आग ब्लाइंड हो जाते हैं और फिर वो ड्रैगन एक जोरदार भयानक तरीके से हंसना लगता है और उसके हंसी की आवाज सुनकर ताकारू घबरा जाता है और ताकारू वहीं पे गिर जाता है। फिर ताकारू के सामने एक अजीब से इंसान आ जाता है और कहते हैं तुम पहली 2 दिन ही इस दुनिया पे आकर इस दुनिया पे फिर से तबाही मचा दिया क्योंकि मैं इस दुनिया पे बहुत सालों से रह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन तुम्हारी वजह से जो मैनेजिंग इफेक्ट था वो सारे खत्म हो गया। क्योंकि ताकारू जब वो पावर यूज कर रहा था उस पावर की वजह से पूरा दुनिया हिल चुका था ताकारू की वजह से। फिर हमें देखा जाता है ताकारू एक गहरी अंधेरे में चल जाते। फिर ताकारू क्या करते अपने हाथ से ताकारू नींद से उठकर अपने हाथ पे फिर से एक मैजिक स्पेल यूज करके वो हर जगह पर रोशनी करते। फिर ताकारू देखते उस अंडे से एक बेबी ड्रैगन निकल गया था। फिर बेबी ड्रैगन क्या करते ताकारू के सामने आकर ताकारू से चिपक जाते हैं ताकारू की चेहरे पर। ताकारू ड्रैगन को अपने ऊपर से हटाकर फिर ड्रैगन से कहते हैं ये अभी मेरा साथ क्या हुआ है था। तब ड्रैगन कहते हैं
तुम्हारी पास जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा निकल दिया था, इसलिए तुम शायद बेहोश हो गया था। फिर ताकारू कहते हैं लो तुम तुम्हारे बच्चे को संभालो। फिर ड्रैगन कहते नहीं, एक काम करो, तुम मेरी जो चाइल्ड है उसको अपने साथ ही ले जाओ। फिर ताकारू कहते मैं इसको अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। फिर ड्रैगन कहते अरे तुम इसको अपने साथ ही ले जाओ ना, क्योंकि अगर तुम इसको अपने साथ ही ले जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। फिर ड्रैगन बोलते तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम एक काम करो, मेरे बच्चे को तुम्हारे पास रखो और तुम्हारे पास ही कुछ रहेगा। फिर ड्रैगन उसको बोलते तुम एक काम करो, इसका नाम रखो। फिर ताकारू उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। ताकारू कहते हैं मैं इसका नाम रखूँ। ड्रैगन कहते हैं हाँ, इसका नाम तुम ही रखो। फिर ताकारू कहते इसका नाम क्या है नहीं। फिर ड्रैगन बोलते हैं हाँ, इसका एक ड्रैगन नाम है, लेकिन तुम्हें जब इसको रखना है अपने पास तो तुम्हें एक नीक नाम देना पड़ेगा। फिर ताकारू उसको एक नीक नाम देते हैं। उसके नाम उसके ब्लैक कलर को देखकर ताकारू बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि इसका क्या नाम दूँ। फिर उसका शरीर का जो कलर था वो ब्लैक कलर का था, जो उसकी बॉडी का ब्लैक कलर देखकर ताकारू उसका नाम दे देता है बी। और उसके बी नाम सुनकर वो ड्रैगन की बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ताकारू कहते हैं एक काम करो, तुम इसको तुम्हारे पास ही रखो, क्योंकि तुम एक एडवेंचर के पास अपनी बच्चा कैसे दे सकते हो। फिर ड्रैगन कहते हैं मुझ पे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम्हारे ऊपर ही मेरे बच्चे को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और उसके साथ ड्रैगन को लेकर ताकारू उस गुफा से बाहर निकल आता है। उसके बाद ताकारू डेंजर से बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद ताकारू सोचते हैं अभी शाम का टाइम है, इसलिए मुझे शायद यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पास बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है। रात के टाइम पर तो जंगल में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हो सकता है, इसलिए एक काम करता हूँ इधर मैं कैम्प करके रहता हूँ। चलो ठीक है, अब खाना बनाने के लिए कुछ सामान बाहर निकलता हूँ। और ताकारू क्या करते खाना बनाने के लिए कुछ सामान बाहर निकलते और उसके बाद सुनकर बेबी चाइल्ड जो बी है उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगा था। बी को देखकर ताकारू सोचते इसकी बाप ने उस तालाब के पानी मेरे बैग से जोड़ दिया था और इसकी बाप ने मुझे एक मैजिक स्टोन भी दिया था जिससे मैं खाना बना सकता हूँ। फिर ताकारू उस बेबी ड्रैगन को उस तालाब के पानी पीने के लिए देते हैं और पीने के बाद बेबी चाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताकारू चलिए अब खाना बनाते हैं। ताकारू जब खाना बना रहा था और उसकी मैजिक स्टोन से जो आग जलाने के पक्किया था वो सारे पक्किया देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ताकारू उस चीज़ से खाना बना रहे उस मेटल से। और ताकारू बनाते सोचते इस जगह मेटल की कीमत बहुत ज़्यादा है और कुछ मेटल तो मैं खुद ही बना सकता हूँ अपने स्पेल से। उसके बाद ताकारू खाना खाते हैं और बेबी चाइल्ड भी उसकी खाने की खुशबू से उसके पास घूमने लगते हैं बी। और बी को देख कर ताकारू कहते तुम्हें भी खाना चाहिए तो ही लो पकड़ो। फिर भी उसके खाना खाते हैं और सोचते हैं बी शायद उसका खाना खाकर उसके शरीर खराब हो सकते क्योंकि ये दूसरी वर्ल्ड की खाना है। और बी उसके खाने को अपने हाथ से लेकर खा जाता है, पूरा घटक जाते हैं। और खाना खाने के बाद बी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताकारू ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी खाना बी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ताकारू अपनी स्टोन से मदद से बेडियर बना के वहाँ पर सोने के लिए कोशिश करते हैं और बी को अपने ऊपर खींच कर बोलते तुम भले ही बहुत ज़्यादा छोटे हो, देखना तुम्हारी वजह से कभी मुझे शर्मिंदा नहीं आ रहा, अगर तुम कभी भी गलती करो तो मैं तुम्हें डांट लगाऊंगा। लेकिन बी ताकारू की बात पूरा करने से पहले बीस वहाँ पर सो जाता है और ताकारू ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें सुबह की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ताकारू पहाड़ चढ़ने की कोशिश करते हैं, पहाड़ की चढ़ाई करके वहाँ से निकल जाते हैं। और ताकारू जब वहाँ से निकलते हैं तब वो अपने एक सर्च स्पेल की यूज़ करते हैं। ताकारू सर्च स्पेल, मुझे लगता है इस जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर कुछ होगा। फिर सर्च स्पेल की मदद से ताकारू कुछ जड़ी बूटी को इकट्ठे करते हैं जिसका कीमत बहुत ज़्यादा हाई होता है। और सर्च स्पेल की मदद से ताकारू को दिखता है अरे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर है, एक काम करते हैं इन सारे मॉन्स्टर से मैं कैसे लूँ। जब ताकारू ऐसी बात सोचता था तभी उसके सामने एक जायंट बीस्ट जो फ्लाइंग बीस्ट था उसके सामने अचानक टपक जाता है। उसको देख के ताकारू बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर ताकारू को याद आता है अरे यार जब मैं डेंजर में गया था उससे भयानक चीज़ मैंने देखा था, एक ड्रैगन को देखा था और एक ड्रैगन के बच्चे जब मेरा साथ है तो इस चीज़ से कैसे डरना। उसके बाद ताकारू उसके साथ फाइट करने के लिए कोशिश करते हैं और उसकी फाइट करने के बाद ताकारू उसको लेग पीस को देखा था और कहते हैं आप तो इसकी चिकन फ्राई करके मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया कि चिकन करी नहीं खाया। फिर ताकारू उसके साथ फाइट करके उसको खत्म कर देता है और उसकी चिकन करी बना देता है। और जैसे उस मॉन्स्टर को मार के ताकारू खुश हो जाता है तभी एक भेड़िया की झुंड आके ताकारू को घेर लेता है और ताकारू उस भेड़िया को देख कर कहते तुम लोग भी आ गए। उसके बाद ताकारू अपने शरीर के ऊपर मैजिक स्पेल यूज करके अपने शरीर को मजबूत करते हैं। चलो एक एक करके आओ, सबको मैं देख लूंगा। उसके बाद ताकारू अपनी मैजिक स्पेल अपने शरीर के ऊपर यूज करके एक और शो भेड़िया आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ताकारू ए ले शिवाजी का पंच बोल के उसकी मुंह तोड़ देता है और एक एक करके सारे भेड़िया को मार आता है। लेकिन एक और भेड़िया था जो उसके पीछे छुप कर बैठा था और कहते हैं एक ले मैं तेरा पीछा हूँ। उसके बाद वो क्या करता है ताकारू घूम कर उसके मुंह पे एक लात मार के उस भेड़िया को भी मार देता है, ले खा ले मेरा प्लाट। फिर ताकारू साथ इस वजह से देखता है अरे इधर तो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर है, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा और मेरा पास इतना टाइम भी नहीं है यहाँ से निकला। उसकी बात सुनकर बी क्या करता है उसके ऊपर हाथ रख कर और ऊपर खींच कर उसको उड़ाने की कोशिश करता है और बी की इसी कोशिश से ताकारू सोचता है बी उसको उठा नहीं पाएगा।
लेकिन बी की कोशिश करते करते ताकरू को ऊपर जब खींच रहा ताकरू सोचते नहीं बी कर लेगा, फिर ताकरू अपने ऊपर मैजिक स्पेल की यूज़ करके वो अपने आप को हल्का कर लेते, जिसकी मदद से बी उसको बहुत ऊपर तक खींचता है। और ऊपर तक खींचने की बात ताकरू उसको कहते बी तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे पास ऐसे स्पीड है, ऐसे पावर है, मैं तो कभी नहीं सोया। अरे बी भाई उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और क्या कहते हैं खुशी के मन को उसका एक जादू की झप्पी देने की कोशिश करते हैं। और फिर कोशिश करने के बाद क्या होता है ताकारू नीचे गिर जाता है। और ताकारू नीचे गिरने के बाद जब उसकी होश आया तो बी उसके चेहरे को चाट रहा था। और ताकारू जब जमीन से उठा तो ताकारू देख रहा था कि बी उसको एक सेफ जगह लेकर आ गया, जो बीच भरे जंगल था उसको छोड़ के बाहर आ गया था। और ताकारू बी को शाबाशी देता और फिर उधर से जाता है। वो जाते जाते ताकारू को एक एनालिसिस सेंस आते हैं, जिसका वजह से उसको लगता है सामने शायद एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन जब बी इसके बाद पता चलता तो बी एक पेड़ के सामने जाते हैं और ताकारू कहते हैं रुको बी उधर मत जाओ। लेकिन बी इधर किसके पास सुनने वाला था और बी जाकर क्या करते उस पेड़ पे चारों ओर घूमने लगता है। और पेड़ के चारों ओर घूमने की वजह से ताकारू उधर जाते और देखते एक एल्फ लेडी जो वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा था। और ताकारू उस लेडी के पास जाकर कहते हे उठो, तुम क्या यहाँ पर कैसे पड़े हो, तुम ठीक पे हो। लेकिन एल्फ लेडी के कुछ बोलने से पहले उसके पेट से एक आवाज उस पेट की आवाज़ से ताकारू को पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो ताकारू क्या करता है नहीं इसको चिकन कड़ी नहीं दूंगा, एक काम कर तो कल का जो बासी सैंडविच है उसको खिला देता हूँ। ताकारू अपनी बैग से बासी सैंडविच निकाल के उस लेडी को दे देता और कहते यार तुम इसको खाकर अपनी भूख शांत करो। और लेडी क्या करते ताकारू को देखता भी नहीं है, सैंडविच लेता और मुंह पे पूरा निकल जाते, एक ही बार में अपना सैंडविच खत्म कर देता है वो। और ताकारू पूछते तुम इधर कैसे आया, तो वो लेडी एल्फ बोलते हैं मैं एक एल्फ लेडी हूँ, मैं तो बस हंटिंग करने के लिए बाहर निकला था शहर से दूर। तो उसकी बात सुन के ताकारू उसको डांटने लगता है तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो जो अकेले ही बाहर निकल आया इतना शहर से दूर इस बीच बड़े जंगल में, अगर मैं नहीं होता तो तुम तो मर जाते। उसकी बात सुन के लेडी उसके ऊपर गुस्सा हो जाते। फिर ताकारू कहते हैं अरे तुम तो नहाए भी नहीं हो, तुम्हारे शरीर से जो बदबू आ रही है उससे तो मैं मर जाऊंगा, अभी जाके नहाते हो। और ताकारू के इस मिसबिहेवियर से वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते तुम्हें तो लड़की से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं लड़की का जल्दी से भाग कर घर में चल जाते हैं। और ताकारू तभी एक पीछे से महसूस आता है एक आवाज़, और ताकारू जब वहाँ से जा रहा था तभी एक बग्गी आता है, जिस बग्गी में एक अंकल था, उस अंकल के नाम है सकुरा, उस अंकल के नाम था सिपियन। और सिपियन को देख कर सिपियन अंकल कहते अरे ओ बेटा तुम इतना लंबे कैसे हो और तुम इस जंगल पे क्या कर रहे हो। सिपियन की बात सुन के ताकारू कहते अरे मैं एक एडवेंचरस हूँ, इसलिए मैं इस जंगल में आया था कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। और ताकारू की बात सुन के ताकारू की जो हाथ में छड़ी देख रहे हैं उसको देखकर वो अंकल बोलते हैं तुम क्या मैजिशियन हो, तुम्हारी हाथ जो इस मैजिक स्टन देख रहे हैं उसकी वजह से लग रहा है कि तुम एक मैजिशियन हो। नहीं मैं मैजिशियन नहीं हूँ, मेरा काम है चीज़ों को ढूंढना, मैं एक एनालिसियन हूँ। और उसकी बात सुन के ताकारू को बोलता है तुम इस जंगल पे अकेला क्या कर रहे हो और तुम इतना दूर कैसे आया। और कहते मैं इतना दूर एक हंटिंग करने के लिए आया था, आप मुझे घर जाना है। फिर तुम इतना दूर अकेले ही आ गया, तुम इतना दूर कैसे आ सकते हो शहर से इतना दूर, वो भी पैदल, मुझे तो विश्वास ही नहीं होगा। तो मैं तुम्हें अपनी बग्गी में ले लूँगा, लेकिन तुम्हारी जो साइज है वो साइज मेरे बग्गी के अंदर फिट नहीं हो सकता। लेकिन जब उसी आदमी की बात खत्म होने के पहले उसकी जो बेटे है और बच्चे हैं वो बाहर से देख रहा था ताकारू को। ताकारू की हाइट की वजह से ताकारू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ताकारू को अपनी बग्गी को आने के लिए बोलता है, बोले डैडी डैडी इसको अंदर आने दो। वो बच्चे लोग अंदर आने के लिए बोल रहा था ताकारू को बग्गी के अंदर। ताकारू कहता है नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही पैदल चल जाऊँगा। फिर वो आदमी कहता है नहीं ये 20 बड़ी जंगल में तुम अकेले नहीं जा सकते, एक काम करो तुम किस जगह जाते हो बोलो, मैं एक फ्यूडन सिटी में जाना चाहता हूँ। फिर वो आदमी बोला मैं भी वही जा रहा हूँ, एक काम करो तुम बग्गी के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाकर छोड़ दूंगा, ठीक है। जब मंजिल साथ है मंजिल लेके तो चलना क्यों नहीं साथ। उसके बाद ताकारू उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और बैठने के बाद ताकारू के ऊपर वो सारे बच्चे लोग कूद जाता है। और ताकारू सोचते हैं इस वर्ल्ड पे सारे बच्चे मुझे इतने क्यों पसंद करते हैं। फिर एक लेडी जो वहाँ पर बैठते हुए बोले तुम्हारी टॉल हाइट की वजह से तुम इतना लंबे हो कि तुमको देखकर सारे बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं, इस वजह से तुमको देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे बच्चे तुम्हारे पास आते हैं। फिर ताकारू पूछते हैं तुम लोगों को डर नहीं लगता है, एक अनफिजिबल बंदे को तुम कैसे अपनी बग्गी पर उठने दे सकते हो। उसकी बात सुनकर लड़की कहते एक लड़का कहते नहीं तुम्हारे पास से मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, अगर खतरा होता तो ये मैजिक बेल बज जाता, एक मैजिक बेल जो कि एक स्टोन से मैजिक किया था, जब भी खतरा हो तो वो बेल बजता है। ताकारू सोचते एक काम करता हूँ मुझे ये बेल चुरा लेना चाहिए, शायद ये बेल अगर मेरा पास भी होगा तो मुझे पास खतरा नहीं होगा। ताकारू ये मजा कर रहा। उसके बाद ताकारू के बैग से एक अजीब सा हलचल हो रहा था, उसको देखकर वो लड़का कहते ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये मेरा बस एक पेट है, तुम लोग इसको मत देखो। फिर उस बच्चे की मुंह कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, एडवेंचरस के पास पेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम हमें वो पेट दिखा सकते हो। फिर ताकारू उसके बात सुन के बी को अपनी थैली से निकाल देते और जब बी को देखते हैं तो उसकी जो वाइफ और वो जो अंकल था वो देखकर शॉक हो जाता है।
ये क्या ऐसी चीज़ है। ताकारू कहते एक बेबी ड्रैगन है जो एक नॉर्मल ड्रैगन की बच्चा है। ताकारू उसका पूरा नाम नहीं पता था, नहीं तो उन लोग उसकी फट जाता उसको देखकर। बी की क्यूटनेस देखकर वहाँ पर जो बच्चे था वो सारे लोग खुश हो जाते और बी के साथ खेलता रहता है। और वो लड़की कहते हैं तुम्हारे पास ऐसे पेट कैसे आ सकता है, क्योंकि ड्रैगन देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, और तुम्हें एक ड्रैगन की बच्चे जो मिला, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पेट को लेकर घूम रहे हो। ताकर कहते हाँ ये मेरे साथ खुशकिस्मत है। और उनकी बात करते हुए वहाँ पर शाम की सीन दिखाई जाती है। जब शाम की सीन होता है तो ताकर कहते एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ मैजिक स्पेल से यहाँ पर बैरियर बना देता हूँ, जिसकी मदद से आप सभी के ऊपर कोई भी मॉन्स्टर या डीमन हमला नहीं करेगा। फिर ताकर अपने बैग से स्टोन निकाल के उधर एक मैजिक स्पेल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर एक मैजिक बैरियर बन जाता है, जिसको देखकर वो अंकल और लेडी बहुत ज़्यादा राहत की सांस लेता है और कहते हैं शायद आप उनके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं करे। फिर ताकर उनसे पूछता अंकल क्या मैं आप लोगों के लिए खाना बना सकता हूँ? आज ये खाना मुझे बनाने दो। अंकल अगर तुम बनाना चाहते हो ठीक है तुम बनाओ। फिर ताकारू अपनी बैग से खाना बनाने के आइटम वगैरह निकालता है, और जब खाना बनाने के लिए आइटम निकलता है तो उसकी खाना बनाने का आइटम देखकर वो जितने सारे बच्चे थे वो सारे बच्चे सोच रहे थे ताकारू सच में एक मैजिशियन है। फिर ताकारू कहते नहीं ये तो मामूली से एक बोतल है जिससे भी एक खाना बनाता हो। और उसके बाद ताकारू उन लोगों के लिए खाना बनाता है, और वो खाना देखकर वो लोग हैरान होते थे कि ये खाना कैसा है, क्योंकि ये जो खाना था दूसरी वर्ल्ड का, इस वर्ल्ड में एक खाना नहीं मिलता था। फिर ताकारू कहते आप लोग इस खाने को ट्राई करके देखो। फिर एक बच्चा क्या कहते उस खाने के बीट के एक बार निकलता है, और उसके बाद उस बच्चे के चेहरा तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, और उसके ब्लश देख कर तो सारे लोग खाने को ले लिया। और उस खाने को खाते हुए अंकल रो पड़ते हैं और कहते जिंदगी में इतनी बार सफ़र किया था लेकिन आज पहली बार इतना मज़ेदार खाना खा रहा हूँ। वो अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सारे खाने को चारों मिलकर खपा करके खा रहा था। और ताकारू अपने खाने की इतना तारीफ सुनकर ताकारू भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो महसूस करता है। उसके बाद अंकल खुशी से हमारे गिटार लेके गाना बजाते हैं, और उसकी जो वाइफ था गिटार बजाता है और उसकी वाइफ था जो गाना गाता है, उनकी बच्चा था जो ताकारू के साथ डांस करते हैं, और ताकारू इसी मोमेंट के एंजॉय करते हैं। उसके बाद ताकारू क्या करते सोने जाते हैं, और ताकारू अपनी बीवी को साथ में लेकर आसमान को देखकर और कहते हैं मैं जब पिछली ज़िंदगी में था उस ज़िंदगी से अच्छा तो ये ज़िंदगी, क्योंकि जो ज़िंदगी में जी रहा था वो एक रोबोट की ज़िंदगी है, इसलिए पिछली ज़िंदगी तुम्हें अलविदा और मुझे इस ज़िंदगी मुबारक। और इसी के साथ एक कहानी ख़त्म करते हैं। अगर नेक्स्ट एपिसोड अब भी आएगा तो आप भी रिलीज़ कर दूंगा। और आपको अगर एपिसोड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय। और आपके कमेंट भी जरूरी होते हैं, इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।